जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार फिर से आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी दोस्त मेरे चैनल में नए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और नीचे जो घंटी है उसको भी दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज के मोटिवेशनल कोट में चलते हैं कि सफलता आपकी शक्ल देखकर नहीं आती, बल्कि यह आपकी मेहनत की दीवानी होती है बल्कि यह आपकी मेहनत की दीवानी होती है। तो चलिए हम और आप दोनों मिलकर मेहनत करें और सफलता हासिल करें। तो आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पिक बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? पिक बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पिक बनाते हैं। तो ये है भवन, ओके, और ये है मीनार और ये है जमीन, ठीक है। और भवन के शिखर का मीनार के पास से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसे हम ए बी सी डी से मेंशन करते हैं। ए बी सी और डी, ओके। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। और भवन की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कि h मीटर है। h मीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज डी सी बी में चलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में। तो त्रिभुज डी सी में बी में जैसा कि आप लोगों को मैंने पहली कक्षा में ही बता दिया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे वही चीज मेंशन करेंगे कि tan थीटा इक्वल टू डी सी बाय बी सी, डी सी बाय बी सी। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, डी सी बाय बी सी। थीटा कितना है? tan थीटा इसमें कितना है? tan थीटा 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री इक्वल टू डी सी कितना है? 50 मीटर। डी सी कितना है? 50 मीटर और बाय बी सी, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो 50 बाय बी सी को √3 से गुना करेंगे तो हम लोगों को बी सी √3 मिलेगा। इसलिए बी सी को इधर लाएंगे और √3 को नीचे ले आएंगे। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 50 बाय √3, 50 बाय √3 मीटर। बी सी कितना निकला? 50 बाय √3 मीटर। तो चलिए अब हम लोग आगे त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे।
तो अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें भी वही होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो टेन थीटा और थीटा की जगह में हम लोग डालेंगे 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर ये ए बी कितना है h मीटर, तो h और बी सी कितना है, बी सी का बी सी लिख दिए। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और h बाय बी सी, बी सी कितना हम लोग निकाले थे 50/√3, 50/√3, 50/√3, तो 1/√3 और 50/√3 को मल्टीपल करेंगे और h को एक साइड ले आएंगे, h इधर ही रख देते हैं, h हो गया, और 1/√3 50/√3 को मल्टीपल करेंगे, 1/√3 मल्टीपल मतलब क्या, गुना। ठीक है, तो 1/√3 गुना 50/√3। ओके, तो जब इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 50/3 आएगा। जब इसको मल्टीपल करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 50/3। √3 को √3 से गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट क्या होता है, हट जाता है, और जितना अंक है उतना ही अंक बचा रहता है। तो यहाँ पे √3 और √3 दोनों को मल्टीपल जब हम लोग किए तो रूट हट गया और 3 अंक ही सिर्फ बच गया, तो इतना मीटर हो गया। 50/3 को इसको हम लोग पूर्णांक में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16.2/3 मीटर। तो ये हो गया आंसर, h = 16 सही 2/3। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जमीन है और ये मीनार है, और ये है आपका पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा ही होता है, मीन्स 90 डिग्री से कम ही होता है। और ये है थीटा, ये है थीटा, और इसको मान लेते हैं ए बी सी, और मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। और जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरक कोण जो है सो यहाँ से यहाँ मीनार के बीच की दूरी 9 मीटर है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 4 मीटर है। इसको d मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने माना है, तो जैसा कि हम लोगों ने माना कि ए बी बराबर h मीटर, मीन्स मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर, और दिया है बी डी बराबर 4 मीटर और बी सी बराबर 9 मीटर। बी डी बराबर 4 मीटर, बी सी बराबर 9 मीटर।
तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी क्या कह रहा है? तो त्रिभुज ए बी डी क्या कह रहा है? तो इसमें एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। मैंने पिछला वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग, टेन थीटा इक्वल टू लंब क्या है? एच। पहले ए बी लेंगे, ए बी बाय बी डी, और ये क्या है? एच। इतना, ये कितना है? 4। तो बी डी कितना है? 4। ए बी क्या है? एच। तो इतना मीटर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो टेन थीटा, थीटा की जगह में 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बाय बी सी। तो ए बी कितना है? एच, और बी सी कितना है? 9। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू एच बाय 9 मीटर। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को, दोनों को गुना करेंगे तो हम लोगों को सिद्ध हो जाएगा कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ही है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, तो समीकरण 1 कितना आया था? h बाय 4 आया था ना? टेन थीटा, टेन थीटा और डॉट कॉट थीटा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा होगा। तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा होगा, तो गुना कर रहे हैं हम लोग ना, तो ये गुना ही हुआ। और h बाय 4 गुना h बाय 9। तो टेन थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। मीन टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? 1 और h को गुना करेंगे तो h स्क्वायर, और 4 और 9 को गुना करेंगे तो 36। तो h स्क्वायर हो गया 36, इधर आ जाएगा h स्क्वायर बराबर 36। तो h इधर हो गया, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो रूट चढ़ जाएगा। अब क्या होगा? h बराबर 6 हो गया। रूट 36 जो है सो 6 का स्क्वायर होता है ना? होता है कि नहीं? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं? तो और इसको रूट, जो ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। 6 इक्वल टू रूट 36, तो 6 आया ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। तो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखे इतना। तो दोस्तों, आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं वे लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और
बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता रहे। और डेली मैं सुबह 7 बजे वीडियो छोड़ दूँगा, जिससे कि आप लोग आराम से दिन भर में जब भी टाइम मिले आप लोग देख सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।